मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करा और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा तो 10 साल के बाद बाबा ने मेरी गोदी भर दी। उस बच्चे को लेकर मैं यहाँ आई। बच्चा आया साथ में, ले आओ ले आओ ले आओ जल्दी लाओ। 10 साल के बाद बाबा की कृपा से मेरे घर संतान की प्राप्ति हुई है। मेरा बच्चा 3 महीने का है, इसलिए मैं उसको यहाँ पर प्रणाम कराने के लिए लेकर आई हूँ। बाबा की कृपा उसकी उदार, ये शिव तत्व है, ये औघड़ी। हमने उसका भजन किया, फिर निवेदन करेंगे। घड़ी में आप समय भर दीजिए। आपने घड़ी की केवल चाबी भर दी, आपने घड़ी में चाबी भर दी है, आपने घड़ी के अंदर चाबी भर दी है। राम जी ही कृपा करने वाले हैं। घड़ी के अंदर चाबी भर दी है और घड़ी में अगर आपने चाबी भर दी, फिर भरने के बाद आप छोड़ दो। घड़ी में चाबी भरने के बाद जब आपने छोड़ दिया, समय आएगा अपने आप अलार्म, बोलो जम के बोलो, बज जाएगा। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा दो, आप शिव जी का गुणगान कर लो, आप शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ा दो, आप शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ा दो, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करो। आप करो, आप भगवान शिव की अविरल भक्ति का जाप करो, आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति का भजन करो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। आप उसके दरवाजे तक जाओ, आप उसकी चौखट तक जाओ, आप उसके द्वार तक पहुंचो, फिर जल चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, बेलपत्र चढ़ाते रहो, शंकर भगवान का भजन करते रहो, शिव महापुराण की कथा सुनते रहो। जब आपके भजन का फल जब मेरे महादेव देख लेंगे कि तेरी दुख की घड़ी आई है, उस समय पर वह अलार्म बजाना प्रारंभ कर देंगे। उस समय पर तुम्हारा भजन सामने आकर खड़ा हो जाएगा। तब ये भजन तुम्हारा वहां आकर खड़ा हो जाएगा। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की, डोलेश्वर महादेव की, कुबरेश्वर महादेव की। 10 वर्ष के बाद आया है, बाबा की कृपा है। शिव तत्व की ओर जाए, हम करें उसका भजन, हम करें उसका स्मरण, हम करें उसका मंत्र जाप, हम करें उसका नाम जाप। और जब हम भजन करते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, स्मरण करते रहेंगे, मंत्र जाप करते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे, नाम जाप करते रहेंगे, तब उसकी जब मर्जी होगी, उसकी जब कृपा होगी, उसकी जब दया होगी, तब हमारा कल्याण उत्तर देगा। ये उसके ऊपर, ये उसकी करुणा के ऊपर। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम उसकी चौखट तक पहुंच जाएं, हम उसके द्वार तक पहुंच जाएं, हम उसके दरवाजे तक पहुंच जाएं, फिर मर्जी उसकी है, वो क्या साध रहा है, क्या कर रहा है, ये उसके ऊपर। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा।
तू बच नहीं पाएगा। हम अपना कर्म किए जाएं, हम अपना भजन किए जाएं, हम अपना मंत्र जाप किए जाएं, हम अपना श्री शिवाय नमस्तुभ्यं किए जाएं, हम अपना पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपे जाएं, हम अपना षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपे जाएं। जब उसको कृपा करना होगी तब वो कृपा अपने आप कर देगा, और ऐसी कृपा करेगा कि हाथ पकड़कर भव से पार उतार देगा। इससे बढ़कर सुख और कोई चाहिए? उससे ज्यादा सुख का अनुभव क्या हो? वो करेगा। कम बोलो, काम का बोलो। कैसा बोलो? काम का बोलो। मंदिर में जाओ, सत्संग में जाओ। कल कथा में अपन सुन रहे थे, सती मैया कथा में बैठकर अपने ही शरीर का सोच रही थी कि इससे तो मैं जल के भस्म हो जाऊं तो अच्छा। भस्म हुई कि नहीं हुई? आप में से कई लोग ऐसे भी होते हैं, दूर से आए होंगे, जगह बैठने की नहीं मिली होगी, खड़े होंगे तो अपने मन में सोच रहे हैं काय को आ गया, परेशान हो गया, धूप में खड़ा हूँ, गर्मी इतनी तेज पड़ रही है, बहुत परेशान हो गया। अब कथा में खड़े होकर तुम भगवान का भजन करने आए हो कि अपने आप को कोसने आए हो? यदि आप खड़े होकर यहाँ अपने आप को कोस रहे हो तो फिर तैयारी कर लेना कि जिंदगी भर कोसने को ही प्राप्त होगा। आप अच्छा सोचो। पंडाल में पहुंचने से पहले, कथा में पहुंचने से पहले भगवान को धन्यवाद देना कि बड़ी कृपा करी सरकार, आपने बड़ी कृपा करी मेरे भोलेनाथ, हमारे पास में कथा करवा दी। कहाँ सीहोर कथा सुनने जाते, कहाँ दूर दूर कथा सुनने जाते, खेतान परिवार ने यहाँ बुला लिया और हम लोग कथा सुनने यहाँ बैठ गए। ये प्रभु कृपा। ये एक बहन ने पत्र लिखा है, यहीं की है। मेरा नाम संगीता मिश्रा है, मैं पीरगंज की निवासी हूँ, वार्ड नंबर 16, गणेश टोल, नगवा, परसा जिला। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? दिख गई? हाँ, दोनों हाथ हिला दो ऐसा। हाँ, ठीक 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 है। श्री शिवाय नमस्ते। मैं संगीता मिश्रा, मैं वीरगंज की निवासी हूँ, वार्ड नंबर 16, गणेश टोल, नगवा, परसा जिला। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीरगंज में रहते रहते जीवन निकल गया, पर बाबा की कृपा का मैं क्या बखान करूं। आज तक पास में पशुपतिनाथ थे पर जाना नहीं हुआ। काम में इतने व्यस्त रहते थे, परिवार में, घर में कोई जाने का मन नहीं करता था, ना कभी कथा सुनते थे, ना कहीं जा पाते थे, ना कभी मंदिर देवालय। पर गुरुदेव टीवी के माध्यम से एक बार केवल चैनल चालू करते करते आपकी कथा मिल गई, और वो कथा में ऐसा मन लग गया कि बस कथा सुनी, और सुनने के बाद पशुपतिनाथ और बलेश्वर महादेव सब दर्शन बाबा ने करा दिए। ये शिव कृपा। हमने ना जाने कौन सा पुण्य करा होगा जो ये कथा वीरगंज में हो गई। बहन, वीरगंज वालों का तो पुण्य है, साथ में ये खेतान परिवार का कोई पुण्य उदय हुआ तो ये कथा हो गई। 71 पीढ़ी को तार देती है शिव महापुराण की कथा। किसी एक पीढ़ी से मतलब नहीं होता। बैठो बहन, एक पीढ़ी से मतलब नहीं है, 71 पीढ़ी। कोई अधोगति में मर गया, अचानक मर गया, अटैक में मर गया, चलता फिरता मर गया, गर्भ में मर गया, अधोगति में मर गया। बहुत अभिलाषा उसके मन में थी, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इतनी अभिलाषा लेकर व्यक्ति के जब प्राण छूट जाते हैं, तब ये जीवात्मा ऊपर जब जाती है तो परमात्मा से विनय करती है कि मेरी मुक्ति का कोई यत्न करो। क्योंकि जो बहुत फैलाया होता है, बहुत कुछ करना है उसको जिंदगी में, तो वो खाना भी नहीं खा पाता, पानी भी नहीं पी पाता, बस अपनी लगन में काम करता रहता है। मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। फैला हुआ है, और एकदम मृत्यु ने जकड़ लिया, एकदम काल ने जकड़ लिया, उसके प्राण छूट गए, वो मर गया।
मरने के बाद वो जीवात्मा, गरुड़ पुराण कर रही है, वो जीवात्मा उस परमात्मा से कहती है, अपने पूर्वजों से, अपने पितरों से कहती है कि मेरी मुक्ति में भटकता रहा, ये भी करना है वो भी करना है, मेरा चित्त एक जगह स्थिर नहीं हो पाया, अब मेरी मुक्ति का यत्न करो। तब पूर्वज भी कहते हैं, भगवान वैकुंठ अधिपति भी कहते हैं, जिस दिन कैलाश अधिपति कृपा कर देंगे और तेरे कुल में कभी जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा हो गई तो तेरी मुक्ति सहज हो गई। तुझे ना पिंड की जरूरत, ना तर्पण की, ना तिलांजलि की, ना किसी चीज की जरूरत है। बस तेरे परिवार का व्यक्ति अगर कभी कथा सुनने भी चले गया, या जीवन में उस कुल में, उस परिवार में 71 पीढ़ी में भी अगर शिव महापुराण की कथा हो गई तो तेरी मुक्ति सहज हो गई। फिर तुझे नहीं भटकेगा, तो कभी जीवन में भटक ही नहीं सकता। सहजता है शिव का। और मेरी जीजियों, मेरी बहनों और मेरे भाई, मेरी माताएं जब इस कथा को सुनती हैं, उनका गर्भ, किसी किसी नारी का 3 महीने का, कोई 4 महीने का, कोई 5 महीने का, कोई 6 महीने का, कोई 8 महीने का गर्भ किसी का गिर जाता है, कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है। वो नारी जब कथा सुनकर जाती है, वो पुरुष अगर कोई कथा सुनकर जाता है, जिस मार्ग से निकल कर जाता है, जिस गांव में निकल कर जाता है, जिस रास्ते से निकल कर जाता है, उस रास्ते में जितनी माताएं इस नारी का मुख देखती हैं, या जितने पुरुष इस पुरुष का मुख देखते हैं कथा सुनने वाले का, तो शिव पुराण कहती है उनकी भी 71 पीढ़ी में अगर कोई अधोगति में मर गया तो उसका भी कल्याण हो जाता है। ये वो शिव महापुराण की कथा, कोई सहज नहीं है शिव महापुराण की कथा की सहजता में मिल गई। सारी पुराने सहजता में मिल सकती है, जब तुम चाहो तब करवा सकते हो, जब तुम्हारी मर्जी पड़े तब तुम करवा सकते हो, क्योंकि भागवत कथा के यजमान है राजा परीक्षित, रामचरितमानस के यजमान है राजन काशी नरेश। प्रत्येक पुराण का यजमान कोई ना कोई राजा हुआ है। केवल शिव महापुराण के यजमान केवल देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती हैं, इसके सिवा कोई नहीं। यहाँ 7 दिन तक अगर खेतान परिवार भी पूजन करने बैठ रहा है, 7 दिन तक ये पति पत्नी का जोड़ा भी पूजन करने बैठ रहा है, तो ये शंकर और पार्वती की कृपा से बैठ रहा है, शिव पार्वती के तत्व के रूप में बैठ रहा है। आप अगर कथा सुनने के लिए बैठ रहे हो, आप अगर कथा सुनने के लिए आए हो, चाहे बिहार से आए हो, चाहे नेपाल के हो, जहाँ के भी आप लोग हो, कथा सुनने के लिए आए हो, तो ये आपको स्वयं शिव ने साधा। एक बंगाल से, कलकत्ता से कोई बहन कथा सुनने के लिए आई, कलकत्ता से, उसने भी अपना वर्णन लिखा। अंजलि साव कलकत्ता हावड़ा से कथा सुनने आई है। अंजलि साव कलकत्ता हावड़ा से आई, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। उस माँ का मन करा, टीवी पर कथा सुनते सुनते ये शरीर बेकार हो गया है, कभी आज तक घर से बाहर नहीं निकली है, शरीर चल नहीं पाता, मन है एक बार कथा सुन लूं। बेटी ने कहा नेपाल में हो रही है, दूसरा देश, अपने देश में कहीं हो तो अपन चल चले। ना ना, फिर मौका मिले ना मिले, तुम चल नहीं पाओगी, चल नहीं सकोगी, सब चलूंगी। और वो अपनी माँ को लेकर यहाँ पहुँच गई कथा सुनने के लिए, माँ भी चल कर आई। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये उखड़ी है। हम केवल कथा के पंडाल में नहीं बैठे हैं, पहले भी कथा में कल कहा था, ये कल्प वृक्ष है, ये कथा का पंडाल नहीं है, कल्प वृक्ष। जिस वृक्ष के नीचे बैठकर जो सोचोगे वो मिल जाएगा। एक चोर को नहीं मालूम था, एक व्यक्ति को नहीं मालूम था कि मैं कहाँ बैठा हूँ। जंगल में जाते जाते एक वृक्ष के नीचे अंधेरे में पड़ गया, भूख लगने लगी, विचार करा इस जंगल में कहाँ से भोजन आएगा, पर भूख लग रही है, कहीं से भोजन आ जाए तो अच्छा। उसको नहीं मालूम था कि कल्प वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे उसके लिए चांदी की थाली में भोजन लग कर आ गया, उसने भोजन कर लिया। थोड़ी देर बाद उसके मन में आया, अब तो नींद आ रही है, कहीं से गादी तकिया मिल जाए तो अच्छा। उसको नहीं मालूम कि कल्प वृक्ष है, मखमल का गादी तकिया आ गया, वो सोने लगा। फिर उसके मन में आया, मैं सो गया और इतने में शेर आया और मुझे खा गया, तो उसको नहीं मालूम है कि कल्प वृक्ष है। इतनी देर में शेर भी आ गया और उसको निपटा के चले गए। उसको मालूम नहीं कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूँ। शंकर भगवान की कथा जिस क्षेत्र में होती है, शिव जी की कथा जिस जगह पर होती है, शंकर भगवान की कथा जिस पंडाल में होती है, जिस स्थान पर होती है, वो जितनी देर शंकर का नाम उच्चारण होता है उतनी देर वो कल्प वृक्ष होता है। उसके नीचे बैठकर हम जो मांगते हैं, 3 महीने में मेरा देवाधिदेव महादेव ये झोली को भरकर पहुंचा देता है। ये कोई सहज है शिव तत्व? उसको सुनना मात्र, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण कर लेना, शिव तत्व को जान लेना, ये सहजता है। उसको पहचानो, उसको जानो, और जब हम उसको जानेंगे तो अपने आप को सुख का भान होगा, एक आनंद की अनुभूति